औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के किस तरह से पैदा फरमाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह से हुई और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही कुव्वत गोयाई अता फरमाई और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमानों से खाना नाजिल फरमाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को बंदर और सुअर बना दिया। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल थी कि अचानक उनके कमरे में एक अजनबी शख्स दाखिल हो गया। वो अजनबी शख्स दरअसल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए थे। हजरत मरियम उनको देखकर बहुत ज्यादा घबरा गईं और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। चुनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और आपको एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। नाज़रीन, ये सुनकर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मजीद ताज्जुब हुआ तो वो कहने लगी कि मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ, तो मुझसे बच्चा किस तरह से पैदा हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ और बुराई का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे जिस्म पर कभी किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया और ना ही मैंने कभी बदकारी की है, तो मुझे बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें सुनकर हजरत जिब्राईल अमीन ने फरमाया कि ये बात सच है कि आपको कभी किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि वो बगैर खामिद के और बगैर किसी और वजह के औलाद दे सकता है और वो जो चाहता है वो करता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को और इस वाक़ये को अपने बंदों के लिए पाकीज़गी का सबब बना देगा। इस बच्चे का बगैर बाप के पैदा होना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, ताकि लोग ये जान सकें कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को पैदा करने पर कादिर है और वो जो चाहता है पैदा करता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया था और हजरत अम्मा हवा को सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया और बाकी तमाम इंसानों को मर्द और औरत से पैदा किया, और अब इस बच्चे को यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर मर्द के सिर्फ औरत से पैदा करेगा और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की जलवागरी होगी। इसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर फूंक मार दी और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अमल ठहर गया। नाज़रीन, जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता गया, वैसे ही हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता गया। वो इस बात की वजह से परेशान थी कि वो किस तरह अपनी कौम के लोगों को समझाएंगी। लोग तो मुझ पर ज़िना की तोहमत बांधेंगे। लोगों के बेजा इल्जामात और तोहमत की वजह से हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस से 9 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ एक पहाड़ी कोहे सराका की जानिब चली गयी। इस जगह को बाद में बैतुल लाहम कहा जाने लगा। वहाँ पर आपको दर्द ज़ै की तकलीफ होना शुरू हो गई। चुनाचे आप एक खजूर के दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गईं। दर्द ज़ै के बावजूद भी आपको ये परेशानी लाहक थी कि वो अपने अजीजों अकारीब का सामना कैसे करेंगी और किस तरह उनको मुतमईन करेंगी। वो ये सोच रही थी कि लोग मुझे बदकार कह के तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। आप इसी शशो पंज में थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ए मरियम परेशान न होना, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रब ने
तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के दरख्त को हिलाओगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सामने तरोताजा खजूरें गिरा देगा। आप परेशान ना हो और ये तरोताजा खजूरें खाएं और चश्मे का ठंडा पानी भी पिएं और अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाएं। इस तरह हजरत मरियम को 40 दिन तक वहीं क़याम करने का हुक्म मिला और इनसे कह दिया गया कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो इसे कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन बाद जब हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ लाई तो बस्ती वालों ने देखा कि आपकी गोद में एक बच्चा है। बस्ती वालों ने बच्चे को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया और आप पर तरह तरह के इल्जामात और तोहमतें लगाना शुरू कर दी और कहने लगे तुमने यूसुफ से जिना किया है। यूसुफ हजरत मरियम का मंगेतर था और लोग कहने लगे कि ना तो तेरा बाप ऐसा था और ना ही तेरी माँ ऐसी थी। सब लोग जमा हो गए और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाना शुरू कर दी और आपको अजियतें देने लगे और फिर आपके खानदान वाले कहने लगे कि मरियम और उसके मंगेतर यूसुफ को जिना के जुर्म में सजा मिलनी चाहिए। इन बस्ती वालों की बातें सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने कोई जिना नहीं किया और ना ही मैंने कोई बदकारी की है। इस वक्त बस्ती वालों ने हजरत मरियम से कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है और कौन तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देगा। उस वक्त हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो कि उस वक्त दूध पी रहा था। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला मुझे नबूवत और किताब अता फरमाएगा। उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला की सलामती है जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। उसने मुझे जालिम और सरकश नहीं बनाया। मौलूद की गुफ्तगू सुनकर कुछ लोग यकीन करने लगे कि हजरत मरियम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह तबारक व तआला का मौजा है, लेकिन ज्यादातर लोग हजरत मरियम पर तोहमत ही लगाते रहे। इन तमाम तर तकालीफ के बावजूद वक्त यूं ही गुजरता गया और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल हुई तो यहूदियों ने इन्हें ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया और बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे। तो हजरत मरियम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर दी। आपने अपनी जिंदगी के 13 साल मिस्र में ही बसर किए और इसके बाद आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोबारा फलस्तीन में तशरीफ ले आई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 30 साल की उम्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा को बेशुमार मौजज़ात से नवाजा था, जिनमें काबिले जिक्र मौजज़ात ये हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए और माँ की गोद में गुफ्तगू का आगाज कर दिया था। जब मिट्टी का परिंदा बनाकर उस पर आप फूंक मारते तो वो परिंदा उड़ने लगता और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते तो उसकी नजर दुरुस्त हो जाती और जज़ाम के मरीजों को हाथ लगाते तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता और जो कुछ भी लोग खाते पीते या अपने घरों में छोड़कर आते थे आपको इन सब बातों का इल्म होता था और आप सब कुछ तफसील के साथ उन लोगों को बताते थे। इन मौजज़ात के बावजूद भी बनी इसराइल की कौम आप पर ईमान न लाई और आपको जुटलाते रहे और आप पर तोहमत भी लगाते रहे और चंद लोग ही ऐसे थे जिनकी तादाद सिर्फ 12 बताई जाती है। यही लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए जिनको कुरान पाक में हवारियून के लक़ब से पुकारा गया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, जब हजरत ईसा ने उनके कुफर को महसूस किया तो कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है। तो हवारियून ने जवाब दिया, हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम आपके ताबेदार और फरमाबरदार हैं। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की घर से अपने हवारियून को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी बनी इसराइल के लोगों ने आपकी बढ़ चढ़कर मुखालफत की और आपको तरह तरह की तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी और आपको अजियतें देना शुरू कर दी। फिर जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियून ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अजीब ख्वाहिश कर दी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाया है। और जब हवारियून ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि वो ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। तो वो बोले, हमारी ख्वाहिश है कि हम इसमें से खाएं
اور ہمارے دل کو تسلی ہو، اور ہم جان لیں تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھڑوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو تم میں سے بعد میں کفر کرے گا تو میں اس پر ایک ایسا دردناک عذاب نازل فرماؤں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ ناظرین، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان اترا جن میں روٹی اور گوشت تھا، اور ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ بھی نہ کرنا، اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن انہوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر انہیں دردناک عذاب نازل فرمایا، ان لوگوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور بندر اور سور بنا دیے گئے۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر ہی تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو صلیب پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت بتاتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔